ये कहानी मार्शल आर्ट्स की सबसे खौफनाक और ताकतवर फैमिली एडनकर फैमिली के महल से शुरू होती है, जहां एक तूफानी रात में तेज बारिश के बीच एक आलीशान कमरे में एक छोटा सा झूला रखा हुआ है। इस झूले के पास इस बेरहम खानदान का हेड खान अय्यनसीए खड़ा है, जिसके चेहरे पर बाप का प्यार नहीं बल्कि एक ठंडक और नफरत है। वो झूले में सोते हुए अपने ही नवजात बच्चे विनचेन अय्यनसीए को बहुत हाई नापसंदीदा नजरों से देख रहा है, क्योंकि विनचेन के बाल काले हैं और इस खानदान में ताकत और लुक्स को बहुत अहमियत दी जाती है। विनचेन एक्चुअली इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो अपनी पिछली जिंदगी में डेवन नाम का एक हाथ से मशहूर वॉरियर था और धोखे से मारे जाने के बाद अब दोबारा जन्म ले चुका है। ठीक उसी वक्त महल के एक दूसरे लग्जूरियस कमरे में जश्न का माहौल है, क्योंकि खान अय्यनसीए की पहली बीवी के हाथ सुनहरे बालों वाला बच्चा कजिन अय्यनसीए पैदा हुआ है, जिसे सब एक ब्लेस्ड चाइल्ड समझ रहे हैं। पैदाइश के पहले ही दिन से दोनों बच्चों में इस डिस्क्रिमिनेशन के बीच महल के एक साधारण से कोने में विनचेन की असली मां वर्सा हेलेन गम के आंसू रो रही है। वो अपने बच्चे को गोद में लिए बेबस खड़ी है और उसके दिल में सिर्फ एक ही दुख है कि काश उसका बच्चा इस पत्थर दिल खानदान में पैदा ना हुआ होता, जहां उस हमेशा तकलीफ मिलनी है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जिस बच्चे को सब अभी से फेलियर समझ रहे हैं, उसके अंदर एक महान वॉरियर की आत्मा और पिछली जिंदगी का सबक छुपा हुआ है, जो आगे चलकर इस खानदान का निजाम बदलने वाला है। कहानी में आगे हमें एक नया मंजर दिखाया जाता है, जहां खान अय्यनसीए की असली खौफनाक और बेरहम फितरत सामने आती है, जो हमेशा से ही अपनों के साथ सख्त रहा है। विनचेन की पैदाइश के बाद जब थोड़ा वक्त गुजरता है, तो महल के गार्डन का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। एक तरफ पूरे गार्डन में जश्न का माहौल है, जहां सुनहरे बालों वाला कजिन अय्यनसीए चलना शुरू कर चुका है और महल की मेड्स यूज एक फरिश्ते की तरह प्यार दे रही है और सब उसकी हंसी से खुश हो रहे हैं। मगर ठीक उसी गार्डन के एक बिल्कुल दूर और सुनसान कोने में विनचेन की मां वर्षा खड़ी होकर इस सबको बेबस नजरों से देख रही है। उनका अपना बेटा, हमारा मेन कैरेक्टर विनचेन, बगैर किसी बच्चे के कपड़ों के जमीन पर बिल्कुल अकेला लेता हुआ रो रहा है। वक्त थोड़ा और आगे बढ़ता है और विनचेन अब चलना तो शुरू कर चुका होता है, लेकिन उसकी मां इस बात पर खुश होने के बजाय शराब के नशे में धूत रोते हुए कहती है कि इस सब का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ उनका सौतेला भाई कजिन इतनी छोटी उम्र में ही माना को कंट्रोल करना सीख चुका है और उनके खानदान की सबसे पावरफुल समियन स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग ले रहा है। अपनी ही मां के मुंह से एक सादी हुई लकड़ी हाथ में लिए ये सुनकर के काश उनका बचा कजिन होता, विनचेन का दिल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन नफरत और महल की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। एक खौफनाक बर्फानी तूफान के दौरान कजिन के अटेंडेंट्स विनचेन को एक ब्लैंकेट में लपेटकर चुपके से महल से दूर ले जाते हैं और फिर सामने आता है सबसे बेरहमी का मंजर, जहां जख्मी और अधमरे विनचेन को जमी हुई बर्फ के दरमियान एक दृष्ट से रस्सी से जकड़ दिया जाता है और उसके सामने लाल क्लोक पहने खुद कजिन खड़ा होता है, जो उस वहां ठंड में मरने के लिए छोड़ देता है। इस पूरी साजिश के पीछे एक खौफनाक सौदा था, जहां सोने के सिक्कों से भरी थैली के बदले एक मासूम बच्चे की मौत का फैसला किया गया था। और आगे कजिन बिना किसी रहम के विनचेन पर कोर्रे से वार करना शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर एक बहुत हाई खौफनाक और जलील करने वाली मुस्कान होती है और वो नफरत से कहता है कि उसने आज तक विनचेन जैसा लूजर नहीं देखा। कजिन पूरी ताकत से एक के बाद एक कोर्रे बरसता है और बुरा भला कहते हुए चिल्लाता है कि वो और ज्यादा रोए। विनचेन रस्सी से बंधा होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता और हर एक वार उसके जिस्म को चीर कर रख देता है। उसका जिस्म खून से लथपथ हो चुका होता है और दर्द के मारे वो अपने दांत पीस रहा होता है। इस पूरे जुल्म को वहां मौजूद गार्ड्स और खानदान के बड़े बुजुर्ग चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं और उनके चेहरों पर अफसोस के बजाय एक कमीनी मुस्कान होती है, जैसे उन्हें इस मासूम पर जुल्म होते देख मजा आ रहा हो। इस खौफनाक सजा के बाद बर्फानी तूफान से धके पहर और उनका आलीशान महल दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि विनचेन के एक अंकल भी थे, जो बहुत शानदार इंसान इख्तियार करते थे, पर वो बहुत पहले ही इस खानदान को छोड़कर जा चुके हैं और कभी वापस नहीं आए। कहानी फिर से उसी टकरात पर आती है, जहां कजिन पूरी तेजी से दोबारा हमला करता है। सिपाही ठंड और दर्द से कांपते हुए असवार को रोकने की कोशिश करता है, पर कजिन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि विनचेन के मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है। उसके सामने घुटनों के बाल बैठ जाता है और रोते हुए अपनी हार मान लेता है। लेकिन मगरूर और बेरहम कजिन उसकी हार को काबूल करने के बजाय एक खौफनाक मुस्कान के साथ यूएस पर तलवार से एक और जानलेवा वार कर देता है, क्योंकि उसके लिए दुश्मन का सरेंडर करना कोई मानी नहीं रखता। कजिन की यही बेहद बेरहमी सबके लिए एक जहर बन चुकी होती है। वो अपनी तलवार आगे बढ़ाकर गुस्से में चिल्लाता है कि अगला ओपोनेंट सामने आए। तभी मैदान में हमारा मेन कैरेक्टर डेवन उतारता है, जिसका जख्मी जिस्म पत्तियां बंधे होने के बावजूद बेहद मजबूत और ताना हुआ दिखता है और उसके गिर्द एक अजीब तरह की पर्पल ऑरा बन रही होती है। और फिर उन दोनों की लकड़ी की तलवारें एक खौफनाक धमाके के साथ आपस में टकराती है। डेवन की आंखों में मुकबल की ये आग और खुद के लिए नफरत देखकर कजिन चिढ़ जाता है और कहता है कि यूस इस तरह घूर्ण बैंड किया जाए, क्योंकि वो उस बिल्कुल पसंद नहीं करता। और फिर वो एक ऐसा धमाकेदार वार करता है जो पूरे मैदान को हिलाकर रख देता है। इस भयानक वार के बाद डेवन का जिस्म एक बार फिर जख्मी हालत में पीछे गिर जाता है। कजिन मगरूरियत से भरा उसकी तरफ देखता है और गुस्से से कहता है कि एक ऐसा शख्स जिसका एक हाथ ही नहीं है, वो उससे इस तरह आंख मिलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। डेवन जमीन पर पिटा हुआ दुख से अपने अंदर सोचता है कि वो हर हाल में जीतना चाहता है। वो सच में इस खानदान में सबसे आगे निकलना चाहता है, लेकिन उस महसूस होता है कि उसके ख्वाब सिर्फ कड़ी मेहनत से पूरे नहीं हो सकते थे। तो दूसरी तरफ कजिन खूबसूरत लड़कियों के झुरमुट में ऐश ओ शरत की जिंदगी गुजर रहा होता है, पर ये नफरत अब दोनों के दरमियान एक बहुत बड़े तूफान का रूप ले चुकी होती है।
जब कजिन अपनी पूरी ताकत और लाल क्लोक पहने डेवन पर जानलेवा हमला करता है तो डेवन अपनी लाल आंखों के साथ अपने चेहरे पर बंधे बैंडेजेस को महसूस करते हुए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। और अगले हाई पैल एक बहुत बड़े स्टेडियम के बीच हजारों लोगों के सामने अन दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और उनका असली मुकाबला पूरे शोर-गुल के साथ शुरू हो जाता है। कजिन पूरी हैबट और गुस्से के साथ अपनी तलवार भूनता है, उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही होती हैं और वो पूरी जान से डेवन पर हमला करता है। लेकिन डेवन अब कमजोर नहीं था, वो पीछे हटने के बजाय अपनी तलवार पर पर्पल एनर्जी यानी माना को बहाकर एक ऐसी ताकतवर ढाल बनाता है जो कजिन के यूएस भरी वार को हवा में ही उड़ाए देती है। वो अपनी तलवार को जमीन पर पूरी ताकत से मरता है जिसे पूरे अरेना में एक धमाकेदार शॉकवेव फट पड़ती है। कजिन जो अब तक खुद को सबसे महान समझ रहा था, इस भयानक झटके से पीछे धकेले जाने पर मजबूर हो जाता है। गुस्से और हैरत के मारे उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन तूफान अभी रुका नहीं था। डेवन के इस तेजी से भरे हमले की वजह से उड़ने वाली मिट्टी और पर्पल माना कजिन की आंखों के सामने अंधेरा कर देती है, जिसे उसकी विजन बिल्कुल धुंधली हो जाती है। हवा में आसमान की बुलंदियों से डेवन एक फरिश्ते ए मौत की तरह यूएस पर झपट रहा होता है। उसका चेहरे अंधेरे में डूबा हुआ है पर उसकी पर्पल आंखें नफरत और बदले की आग से सुलग रही है। और अगले हाई पैल डेवन हवा से एक ऐसा बेहद खौफनाक और कयामत खीज डाउनवर्ड स्ट्राइक करता है जिसे कजिन अपनी आखिरी उम्मीद के साथ ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उन दोनों की टकरार से पूरे स्टेडियम में एक अजीब और दहशतनाक धमाका फट पड़ता है। धमाके का धुआं जब चैतता है तो स्टेडियम में मौजूद हर एक स्पेक्टेटर की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह जाती है। अस डेवन ने आज आईएनसीए फैमिली के सबसे महान और स्टॉर्म स्वॉर्ड कहे जाने वाले कजिन को धूल चटवा दी थी। डेवन वहां खड़ा लंबी सांसें लेते हुए अपने जिस्म पर लगे जख्मों को महसूस करता है। आज से पहले अन दोनों के दरमियान पूरे 21 मुकाबले हुए थे और अन सब में डेवन को ही हार का मुंह देखना पड़ा था। पर आज इस 22 वे मुकाबले में उसने आखिरकार कजिन को शिकस्त दे दी थी। कजिन वहां घुटनों के बाल बैठा, दांतों को पीसते हुए गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो रहा होता है। पूरा स्टेडियम डेवन के नाम के नारों से गूंज उठता है। हर तरफ से उसके नाम की चीखें गूंज रही होती है। लेकिन इस जीत के बाद भी डेवन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ कजिन अपनी फटी आंखों और ग्रिटेड टीथ के साथ गुस्से में पागल हो रहा होता है कि वो कैसे यूएस जैसे एक लूजर से हार गया। अपनी इस महान जीत के बाद डेवन के जहन में बचपन के वो जहरीले अल्फाज दोबारा गूंजने लगते हैं जो उसकी माँ ने उससे कहे थे कि काश तुम कजिन होते, काश मेरा बेटा कजिन होता। वो अल्फाज जो उसके कानों में सदियों से शोर मचा रहे थे। डेवन घुटनों के बाल बैठे जख्मी कजिन की तरफ देखता है और कहता है कि अगर वो कजिन होता तो अपनी जिंदगी को इस तरह शराब, लड़कियों और नशे में बर्बाद ना करता, बल्कि एक बेहद महान और बामानी जिंदगी गुजरता। अपनी जीत का ऐलान करता है और कहता है कि आखिरकार वो जीत गया है और फिर अपना मुंह फेर कर वहां से चलने लगता है। इससे पहले कि डेवन मैदान से बाहर जा पाता, पीछे से एक तेज तलवार सीधी उसके जिस्म को चीरते हुए उसकी चाटी के आर पार निकल जाती है। पूरा स्टेडियम इस बुजदिलाना हमले को देखकर चीख उठता है कि कजिन ने धोखे से डेवन की पीठ पर वार कर दिया है। जिस्म से बीता खून देखकर डेवन के चेहरे पर एक अजीब और दर्दनाक मुस्कान आती है और वो दुख से सोचता है कि कजिन आखिर तक एक बुजदिल ही रहा। दूसरी तरफ कजिन अपना हाथ तलवार पर रखे खौफ और पागलपन से कांप रहा होता है, जबकि डेवन खून की उल्टियां करते हुए अपनी आखिरी सांसें लेता है और सोचता है कि बेशक उसने कजिन को हरा दिया, पर अब उसकी मौत बिल्कुल करीब है और वो जिंदा नहीं बच पाएगा। वो कोई आम तलवार नहीं थी, उसके अंदर समियन फैमिली का सबसे खास एंटी डेमन माना भरा हुआ था। लेकिन इस मौत के झटके के बाद भी डेवन के डरने के बजाय उसकी आंखें खौफनाक सुर्ख रोशनी से चमक उठती है और उसके खून से लथपथ चेहरे पर एक ऐसी धांसू और मगरूर मुस्कान आती है जो कजिन के होश उड़ा देती है। जगह पर जागती है एक पुरानी पत्थर की दीवारों वाली दलदली गुफा या जेल का कॉरिडोर जहां सिर्फ मशालें जल रही होती है। जब उस होश आता है तो वो खुद को एक लकड़ी की कुर्सी पर मोती रस्सी से सख्त बंधा हुआ पाता है। वो भी बसी और हैरत से अपना सिर उठाता है और सोचता है कि क्या ये कोई जहनुम है। तभी उसके सामने एक बेहद विशाल और खौफनाक जल्लाद खड़ा होता है जिसने सींगों वाला काला मस्क पहना होता है और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह सुलग रही होती है। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच उस याद आती है वो सेंट लड़की जिसने एक महान जादू के जरिए उस बचाने की कोशिश की थी, जहाँ एक ग्लोइंग ग्रीन मैजिक सर्कल के बीच डेवन का जख्मी जिस्म हवा में तैर रहा था। एक ऐसा मौजिजा जो बिल्कुल उसके नाम की तरह महान था। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह जख्मी और लाचार हो चुका होता है। तभी उसके सामने खड़ा वो खौफनाक जल्लाद अपनी लाल आंखों से यूज घूरते हुए पूछता है, क्या तुमने शैतान के साथ कोई सौदा किया है? डेवन हैरत से उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या? लेकिन वो जल्लाद बिना रुके अपनी बात पूरी करता है और कहता है कि इसमें हैरत की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अपने माँ बाप ने भी इस सच्चाई को काबूल कर लिया है और अब इस बात से इनकार करने का कोई फायदा नहीं। डेवन को एक पाल के लिए यकीन नहीं आता। उसके चेहरे पर खून के साथ साथ हैरत के बादल छा जाते हैं जब उस पता चलता है कि उसकी अपनी हाई फैमिली ने यूज धोखा दिया है। वो जल्लाद चिल्लाते हुए कहता है कि डेवन एक ऐसा शैतान है जिसने ताकतवर बनने के लिए 300 मासूम बच्चों की कुर्बानी दी है और इस गुनाह के सबूत उसके घर से ही मिले हैं। वो जल्लाद मगरूरियत से कहता है कि समन फैमिली की इज्जत बचाने के लिए कजिन ने जो किया वो बिल्कुल सही था और उस अपने ही कजिन और बचपन के दोस्त पर तलवार चलते हुए कितना दुख हुआ होगा और वो कितना रोया होगा। अपने कजिन को तो हरा दिया था, पर वो अपनी ही खानदान की साजिशों से नहीं जीत पाया। उसके खानदान ने उसके बजाय कजिन की बुजदिली और झूठ का साथ दिया था।
और आखिर में अस जल्लाद ने ऐलान किया कि डेवन का माना हमेशा के लिए सील कर दिया गया है और उस पूरी जिंदगी के लिए इस अंधेरी जेल में कैद रहना होगा। अंधेरी कोठरी की इस तन्हाई में डेवन पर एक और मुश्किल टूटती है जब यूएस से मिलने खुद कजिन आता है, जो अब आलीशान शाही लिबास पहने पूरी तरह बदल चुका होता है। वो डेवन के सामने खड़ा होकर बेहद हसीन और मक्कार मुस्कान के साथ कहता है कि वो अब इस दुनिया का स्वॉर्ड एम्परर बन चुका है और पूरी दुनिया यूज एक महान जीनियस मान रही है। कजिन उस जलील करते हुए उसकी इस बैड तर हालत पर हंसता है और उस मरने के लिए वहां सादी हुई लकड़ी के बाउल में थोड़ा सा गंदा पानी और एक पत्थर जैसा सूखा टुकड़ा रोटी का चोर कर चला जाता है। वक्त गुजरता जाता है और डेवन यूएस जेल में बिल्कुल अकेला घुट घुट कर जीता है। उसका जिस्म हड्डियों का दाचा बन चुका है, बाल बढ़ चुके हैं और हर तरफ सिर्फ दुख है। हालत इस कदर खराब हो जाती है कि वो खून की उल्टियां करने लगता है और अपनी इस बेबस हालत पर रोते हुए सोचता है कि काश वो यूएस दिन अरेना में ही मर गया होता, इस तरह घुटने के बजाय। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जब उसकी आंखें हमेशा के लिए बैंड होने लगती है, उसके जहन में सिर्फ एक आखिरी सवाल आता है, क्या मेरी जिंदगी कुछ अलग हो सकती थी? मौत के आखिरी लम्हे में डेवन की आंखों के सामने पिछली जिंदगी के वही पुराने दिन गूंजने लगते हैं। तभी उस अपनी माँ का वो प्यारा चेहरा याद आता है जब उन्होंने बचपन में उस सीने से लगाया था, एक ऐसा लम्हा जब उनका रिश्ता नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से भरा था। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और उसकी आत्मा चिल्लाती है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। और इसी ख्वाहिश के साथ अंधेरे में पानी की एक आखिरी बूंद गिरती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मगर बिल्कुल इसी अंधेरे के बीच अचानक एक अजीब और महान रोशनी फट पड़ती है, एक चमकता हुआ सितारा, जो इस बात का सबूत है कि डेवन की आत्मा अब हमेशा के लिए नहीं सोई, बल्कि नए जन्म के महान मकसद के साथ दोबारा जगने वाली है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।